जय हिंद। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आप सभी को एक साथ शुभ संध्या। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। फिर से आप लोगों को एक बार बहुत बहुत बोल रहे हैं कि आप लोगों के लिए शुभ संध्या मंगलमय हो। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, प्राथमिक विद्यालय विषय हिंदी कक्षा तृतीय, दिवस सोमवार, दिनांक आज 14/4/2025 है। सत्र की बात करें तो 2025-26 शुरुआत हो चुका है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इतना तो आप लोग पहले से जानते ही हैं कि प्राथमिक विद्यालय का मतलब होता है कक्षा 1 से लेकर के 5 तक, जिसमें कि हम लोग खास करके मुख्य तौर पर कक्षा तृतीय के लिए यानी वर्ग 3 के लिए हम लोग आप लोगों के लिए वीडियो को शूट कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा विषय होगा? तो हिंदी विषय होगा। दिवस क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सोमवार है। दिनांक क्या है? 14/4/2025 है। सत्र क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 2025-26। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए हम लोग जो है क्या करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन का तो सबसे पहले तो अब आप लोगों को पता चल गया कि इसमें हिंदी विषय का हम लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन का क्या है? क्वेश्चन का टॉपिक मेन क्या है? तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन का मेन टॉपिक क्या है? क्वेश्चन का टॉपिक है, ठीक ना, कहता है वाक्यों को पढ़कर सही और गलत का चिन्ह लगाइए या लगाएं, ठीक ना। वाक्यों को पढ़कर सही और गलत का चिन्ह लगाएं, ठीक है। तो वाक्यों को पढ़ना है और वाक्यों को पढ़ने के बाद हमें ज्ञात करना है कि क्या ये वाक्य सही है कि गलत है ना। तो नंबर 1 में क्वेश्चन कह रहा है, नंबर 1 में क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिदिन, क्या कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों? हिंदी विषय है और हिंदी विषय में हम लोग सही और गलत का क्या करेंगे? चयन करेंगे। जो वाक्य सही लगेगा हमको पहले तो पढ़ेंगे, समझेंगे, और फिर जो वाक्य हमको सही लगेगा उसको सही का निशान लगाएंगे, और जो गलत लगेगा उसमें गलत का निशान लगाएंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, देखिए कहता है प्रतिदिन समय पर, प्रतिदिन समय पर विद्यालय, प्रतिदिन समय पर विद्यालय जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या करते हैं पता है? क्वेश्चन को ही पूरा लिख लेते हैं और उसके बाद फिर क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और सही गलत का चिन्ह लगाते रहेंगे। जो सही रहेगा सही का, जो गलत रहेगा गलत का, ठीक है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, 2 नंबर में कहता है कि बड़े लोगों का आदर करते हैं। बड़े लोगों का क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो बड़े लोगों का आदर करते हैं, ठीक है। नंबर 3 में देखिए कहता है पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं। पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं। नंबर 4 में कहता है पार्क में फूलों को तोड़ते हैं। 4 नंबर में क्वेश्चन क्या कहता है? पार्क में फूलों को तोड़ते हैं। देखिए 5 नंबर में क्वेश्चन क्या कहता है?
फल एवं सब्जी को बिना धुले खाते हैं, को बिना धुले खाते हैं। ठीक है, फल एवं सब्जी को बिना धुले खाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों और है क्वेश्चन, कम से कम 5-6 और क्वेश्चन देंगे कम से कम। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को सामने हम लोग जो है अभी 10 से 11 क्वेश्चन आप लोगों के सामने देंगे और कम से कम 10 से 11 क्वेश्चन का आप लोग क्या करेंगे, लाभ उठाएंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आप लोगों को एक सूचना ये भी दे दूं, अगर आप लोग YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल का नाम है RV स्टडी सेंटर बैसा। RV स्टडी सेंटर बैसा, इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, एक दूसरे के पास अधिक से अधिक अनलिमिटेड जो है शेयर कीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करते हुए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा भरपूर मात्रा में और अपने भाई को दुलार प्यार आशीर्वाद दीजिए और दुलार प्यार आशीर्वाद दे करके अपने भाई को जो है मनोबल को आगे बढ़ाते रहिए, स्वयं अपने भी मनोबल को आगे बढ़ाइए, एक दूसरे को भी बढ़ाने का अवसर दीजिए, मौका दीजिए और मिलजुल करके हम लोग हर एक कठिन से कठिन कार्य को सरल से सरल बना करके हम लोग यूं ही कर डालेंगे। जो काम महीनों का हो उस काम को हम लोग और आप लोग मिलजुल करके करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों एक दिन में वो काम हर हाल में हर अवस्था में पूरा हो जाएगा। सिर्फ आप लोगों को और हम लोगों को हर पल अपना लक्ष्य बना करके रखना होगा और हिम्मत जुटा करके रखना होगा, हिम्मत से काम करना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग बिल्कुल लगनशील हैं, ईमानदार हैं, कर्मठ हैं, होनहार हैं। इसी प्रकार से लगनशील रहिए, कर्मठ रहिए, ईमानदार बने हुए रहिए और ईमानदार से हम लोग और आप लोग काम करेंगे तो हर एक कार्य को यूं ही पूरा कर दिया करेंगे, है ना, जिस प्रकार से करते हैं। और आप लोग मेरे प्यारे बच्चों लाइक करने में कमी मत किया कीजिए, शेयर करने में कमी मत किया कीजिए, सब्सक्राइब करने में कमी मत किया कीजिए, क्योंकि ये शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ये हम लोगों के लिए एक नया ऊर्जा, मेरे अंदर एक नया ऊर्जा उत्पन्न होता है, एक नया उमंग, उत्साह, एक कहते हैं ना कि फूल जो है फूलों की तरह मन प्रफुल्लित हो जाता है, खिल जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आइए शुरुआत करते हैं। 6 नंबर में कहता है पानी ढककर नहीं रखते हैं, पानी ढककर नहीं रखते हैं। 7 नंबर में क्वेश्चन कहता है विद्यालय में गंदगी करते हैं, विद्यालय में, ये मेरे प्यारे बच्चों कोर्स से बाहर है। आप लोग चाहेंगे कि ये हिंदी विषय से, तो ये हिंदी विषय का आपका बुक का नहीं है, बाहर से आपको दे रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। जो है सो पहले आप लोगों को बता देते हैं। कोर्स का तो हम लोगों को जानकारी लेना ही लेना है, बाहर का भी 100% में 30% अगर कोर्स काम करता है तो 70% बाहर का ज्ञान हम लोगों को काम करता है। ये बाहर का ज्ञान हर पल, हर क्षण, हर अवस्था, हर स्थिति, हर परिस्थिति में काम करता है। इस पर भी विशेष फोकस रहना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। तो विद्यालय में गंदगी करते हैं, ठीक ना। नंबर 8 में देखिए कहता है विद्यालय को साफ रखते हैं, विद्यालय को साफ रखते हैं। अब 9 नंबर में देखिए मेरे प्यारे साथियों कहता है घर का कूड़ा करकट बाहर फेंकते हैं, घर का कूड़ा करकट बाहर फेंकते हैं। क्वेश्चन को पढ़ने से खुद ब खुद क्या होता है मेरे प्यारे साथियों,
पता चल जाता है कि हाँ कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा क्वेश्चन गलत है। ठीक है, 10 नंबर में देखिए, सब्जी धुल कर पकाते हैं। क्वेश्चन कहता है सब्जी धुल कर मतलब धोकर पकाते हैं। ठीक है, 11 नंबर में देखिए कहता है बड़ों का आदर नहीं करते हैं। बड़ों का आदर नहीं करते हैं। बड़ों का आदर नहीं करते हैं। ठीक है ना, बड़ों का आदर नहीं करते हैं। तो अब जो है मेरे प्यारे बच्चों, अब तो लगभग क्वेश्चन हो गया। 11 क्वेश्चन 10-11 क्वेश्चन बोले थे, तो लगभग 11 क्वेश्चन पूरा हो ही गया। अब मेरे प्यारे बच्चों, इतना ही जो है इन क्वेश्चन पर ही विशेष रूप से आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक से पढ़िए, समझिए और क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा आप लोगों को एक ही दिन में बता देंगे तो पच नहीं पाएगा। उतना ही भोजन को ग्रहण कीजिए जितना पचा पाते हैं। ज़्यादा भोजन को करना ये भी स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, कहता है, क्या कहता है देखिए, कहता है नंबर 1 में कि प्रतिदिन समय पर विद्यालय जाते हैं। तो हम लोग सही में प्रतिदिन समय पर अगर विद्यालय नहीं जाएंगे तो क्या विद्यालय में प्रवेश करने देंगे सर लोग? नहीं करने देंगे। तो इसीलिए ये हमारा सही हो जाएगा, प्रतिदिन समय पर विद्यालय जाते हैं। तो ये हमारा आंसर में क्या हो गया? सही हो गया। ब्लैक पेन से जो है हम लोग आंसर कर रहे हैं, सिर्फ सही और गलत का निशान लगाना। ठीक है, 2 नंबर में कहता है बड़े लोगों का आदर करते हैं। 2 नंबर में क्या कहता है? बड़े लोगों का आदर करते हैं। तो सही में हम लोग बड़े लोगों का आदर करते हैं। अगर बड़े लोगों का आदर नहीं करेंगे तो हमको मार पीट के तुरंत भगा देगा। तो बड़े लोगों का हम लोग क्या करते हैं? आदर करते हैं, सही है। 3 नंबर में कहता पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं, सही है। अगर हम लोग पेड़ पौधा को लगा दिए है ना, बो दिए, और पेड़ पौधा को देखभाल नहीं करेंगे कि ये जंगल हो गया है, कब पानी लगेगा, कितना धूप होना चाहिए, धूप में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, तो अगर इन सब चीज़ों का अगर हम लोग देखभाल नहीं करेंगे तो पेड़ पौधा क्या होगा? मुरझा जाएगा, सूख जाएगा, वो जीवित नहीं रहेगा। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, पेड़ पौधों का भी देखभाल करना पड़ता है। तो हम लोग पेड़ पौधों का क्या करते हैं? देखभाल करते हैं। ठीक है, नंबर 4 में देखिए कहता है पार्क में फूलों को तोड़ते हैं। तो पार्क में फूलों को हम लोग कभी नहीं तोड़ते हैं। अगर जो तोड़ते हैं तो वो गलत है। हम लोगों को पार्क में फूलों को लगाना चाहिए, सुंदर दिखने के लिए, हरा भरा दिखने के लिए, प्रफुल्लित मनमोहक सुंदर दृश्य लगने के लिए। ऑक्सीजन जो है उससे हमारा शुद्ध होता है। तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा। पार्क में फूलों को नहीं तोड़ते हैं, तब सही होता है कि हाँ नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन कहता है तोड़ते हैं तो नहीं तोड़ते हैं, तो इसलिए गलत है। 5 नंबर में कहता है फल एवं सब्जी को बिना धुले खाते हैं। तो फल एवं सब्जी को बिना धुले नहीं खाते हैं, गलत है, धो करके खाना चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों देखिए, यहाँ पर कहता है पानी ढक कर नहीं रखते हैं, पानी ढक कर नहीं रखते हैं। तो पानी को हम लोगों को ढक कर के रखना चाहिए। ठीक है, पानी ढक कर नहीं रखते हैं तो पानी ढक कर के रखना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया, रखना चाहिए ढक कर। विद्यालय में गंदगी करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, विद्यालय में गंदगी हम लोगों को नहीं करना चाहिए। तो कहता है विद्यालय में गंदगी करते हैं। तो अगर सही कर देंगे ना तो इसका मतलब हो जाएगा हाँ गंदगी करते हैं, नहीं करते हैं, इसीलिए यहाँ पर गलत का चिन्ह देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 8 नंबर का क्वेश्चन कहता है विद्यालय को साफ रखते हैं। विद्यालय को साफ रखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, विद्यालय को हम लोग साफ नहीं रखते हैं, कि रखते हैं? रखते हैं। तो यहाँ स्पष्ट कहता है कि विद्यालय को साफ रखते हैं। तो हम क्या करेंगे? सही का निशान लगाएंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे? सही का निशान लगाएंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आइए अब हम लोग क्या करेंगे? नंबर 9 में क्या कहता है?
घर का कूड़ा करकट बाहर फेंकते हैं, घर का कूड़ा करकट बाहर फेंकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, घर का कूड़ा करकट जो है हम लोग बाहर फेंकते हैं, घर का कूड़ा करकट बाहर फेंकते हैं, सही होगा। अगर कहता कि घर का कूड़ा करकट घरे में फेंकते हैं तब ना गलत होगा, क्योंकि घर को तो हम साफ़ सफाई ही करते हैं, तो घर का कूड़ा करकट हम लोग घर में ही कैसे रखेंगे, नहीं, गलत है, हम लोग बाहर फेंकते हैं। और जैसे क्वेश्चन में करा के घर का कूड़ा करकट बाहर फेंकते हैं तो सही में बाहर फेंकते हैं, तो ये हमारा सही हो गया। 10 नंबर में कह रहा है सब्जी धुलकर पकाते हैं, सब्जी धुलकर पकाते हैं। क्या कह रहा है 10 नंबर में, सब्जी धुलकर पकाते हैं, तो सही में सब्जी को धुल करके पकाते हैं। कोई भी हो, हरा सब्जी हो, आलू हो, बैगन हो, करेला हो, परवल हो, कुछ भी, कोई भी सब्जी हो, जितना भी साग सब्जी है, सभी को भोजन बनाने से पहले, पकाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उन चीज़ों को सबसे पहले साफ़ पानी में धो लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, सही का निशान इसीलिए लगा दिए कि हाँ ये वाक्य सही है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्या कहता है, बड़ों का आदर नहीं करते हैं। तो देखिए मेरे पे ऊपर में दिया था बड़ों का, बड़े लोगों का आदर करते हैं, देखिए 2 नंबर में ही है, सही का निशान लगाए हैं ना, करते हैं तो सही में करते हैं, तो निशान लगा दिए सही का। और नीचे कह रहा है बड़ों का आदर नहीं करते हैं, तो ये तो गलत है। अगर करता कि करते हैं तो फिर सही का निशान लगता है, नहीं करते हैं मतलब गलत है, करना चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो गया। क्वेश्चन उल्टा लिखा हुआ था, इसीलिए गलत का निशान लगाना पड़ा हमको मेरे प्यारे बच्चों। अब तो आप लोग इतना समझ गए होंगे, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा कि प्राथमिक विद्यालय विषय हिंदी, कक्षा तृतीय, दिवस सोमवार, दिनांक 14/4/2025, सत्र 2025-26, है ना। आज 14/4/2025 है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इतना समझ सकते हैं कि अगर हमको समय मिल जाता है, मौका मिल जाता है, तो हम लोग आप लोगों के लिए सबसे पहले शुरू में ही सुबह में ही वीडियो को बना करके अपलोड कर देते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग तो आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग जो है कंजूसी करते हैं। ये कंजूसी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना तो 1 भी रुपया का खर्च है ना कुछ है। आप लोग जो मोबाइल में फालतू का नेट डलाते हैं, चलाते हैं, तो उसमें तो पैसा फालतू का खर्च हो जाता है। वो भी पैसा फालतू का खर्च ना हो, तो इन वीडियो को देखने से क्या होगा, रील्स सब देखते हैं तो समय बर्बाद, है ना, शिक्षा नहीं मिल पाता है। जो हम लोगों को शिक्षा होना चाहिए उससे हम लोग वंचित रह जाते हैं। इनको जब आप लोग देखिएगा तो शिक्षा भी प्राप्त कीजिएगा, कहीं भी जाइएगा कोई भी पूछ देगा तो आप लोग जवाब दे दीजिएगा, तो बोलेगा नहीं पढ़े लिखे बच्चे हैं। और आजकल के युग में, अभी के दौर में, जब तक हम लोग पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, तब तक हम लोगों को कोई चपरासी में भी रखने वाला, पूछने वाला नहीं है, लेबर वाला भी कार्य नहीं मिलेगा हम लोगों को। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसीलिए आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एक दूसरे के पास फॉरवर्ड कीजिए अधिक से अधिक, और जो है हर प्रकार से अपने भाई को मोटिवेट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, अपना भी सपोर्ट लीजिए, एक दूसरे को भी सपोर्ट कीजिए, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिना स्किप किए हुए, बिना उछले हुए, बिना कूदे हुए, बिना फांदे हुए, बिना आगे बढ़ाए हुए, हर पल, हर स्थिति, हर परिस्थिति में आप लोगों को क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, बस हम यही बोलेंगे बार बार कि जो है वीडियो को बिना स्किप किए हुए, विधि पूर्वक, ध्यान पूर्वक, दिमाग को एकाग्रचित करके कंटिन्यू सुचारू रूप से वीडियो को चला करके देखिए और आगे बढ़िए, जीवन में लाभ उठाइए, एक दूसरे को भी लाभ उठाने का मौका दीजिए, अवसर दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सदा खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आनंद में रहिए, हर्षोल्लास में रहिए, और एक दूसरे को भी सदा, अपने भी स्वयं हंसते रहिए, एक दूसरे को भी हंसाते रहिए, मन मस्त होकर के रहिए, समय पर खाइए, समय पर पढ़िए, समय पर खेलिए, समय पर सो जाइए, सब कुछ समय पर कीजिए मेरे प्यारे बच्चों।
हम लोगों के जीवन में और आप लोगों के जीवन में मंगल ही मंगल हो रहे हैं और होता रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिर से एक बार आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।